नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। केतु और गुरु मोक्ष के कारक हैं। सूर्य जीवन मुक्ति का कारक है। बृहस्पति जीवन भर चलने वाले धर्म के बाद इस जीवन में सुख शांति और जीवन के पश्चात मृत्यु के पश्चात मोक्ष की ओर अग्रसर करने का कार्य करता है। और केतु इस जीवन की एक्टिविटीज से काट देता है। प्रवृत्ति का मतलब है कि हम अपनी सभी इंद्रियों को, अपनी सभी शक्तियों को बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति की ओर इन्वेस्ट कर दें। और निवृत्ति का मतलब है कि हम अपनी सभी ऊर्जाओं को, सभी शक्तियों को, सभी इंद्रियों को बाहर के विषयों से मोड़ लें और किसी भी चीज को प्राप्त करने की ओर अग्रसर ही न हो। लेकिन ऊर्जा तो है, ऊर्जा तो रहेगी ही। तो ये काम केतु करता है। वह बाहर के संसार से, बाहर की एक्टिविटी से ये कैन प्रकार काट देता है। किसी चीज से हार्ट ब्रेक करा देगा, किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप करा देगा, किसी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में फेल करा देगा और किसी भी रूप में आपको ऐसा कर देगा कि आपका बाह्य दुनिया का कोई भी काम सफल हो ही न। लेकिन बृहस्पति परिवार को, समाज को और अपने आप को लेकर के चलने वाला ग्रह है। यह लोगों के प्रति नेक, दयालु और ईमानदार बने रह करके अच्छे परिणामों को लाने की कोशिश करने में आपकी मदद करता है। अगर हम सारे प्रयासों को छोड़ ही दें तब तो न तो हमसे कोई अच्छा काम होगा और न कोई बुरा काम ही होगा, क्योंकि अब हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। गलती उसी से होती है जो कोई काम करता है, कोई प्रयास करता है। केतु की सोच ये है, या केतु की ऊर्जा का प्रभाव ये है कि वो आपको बुरे कामों के साथ साथ अच्छे कामों से भी अलग कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में मोक्ष मिलता है। लेकिन गुरु सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करवाते हुए मोक्ष दिलवाता है। गुरु कभी भी अपने कर्तव्य पथ से भागने की शिक्षा नहीं देता है। गुरु माने जुपिटर। सूर्य इस जीवन में धर्म के पालन के साथ साथ शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि के साथ साथ शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है और धन की प्राप्ति भी कराता है। समस्त सुख और संपन्नता वाले पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी उपभोग के पदार्थ हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हों या पहनने की वस्तुएं हों या और सारी चीजें हों, आर्टिकल्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों, अप्लायंसेस हों, तो इन सब की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। और इस क्रम में क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के साथ साथ रहता है, एक घर आगे पीछे रहता है, क्योंकि वो उसके सबसे नजदीक घूमने वाला प्लेनेट है, तो बुध भी मोक्ष की प्राप्ति में मदद करता है। शनि ग्रह जीवन दर्शन विकसित करता है, वैराग्य विकसित करता है और अपने अंदर के ज्ञान को जगा करके मोक्ष दिलाने में मदद करता है। तो इस सारी विवेचना से यह स्पष्ट है कि मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक मोक्ष वो होता है जिसमें कि हम सब कुछ करते हुए, जीवन के सारे सुखों और दुखों का अनुभव करते हुए और दुखों को टालने का पुरुषार्थ करते हुए और सारे सुख के पदार्थों का संचय करते हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए तब अंत में मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि तब इससे हमारे ऊपर कोई ऋण न रहेगा। लेकिन अगर हम केतु के मार्ग पे चलेंगे तो हम एक ही बार में अपने आप को बाह्य विश्व से काट लेंगे, लेकिन इससे जो हमारे पुराने ऋण थे, कर्ज थे, माता पिता के प्रति थे या विश्व के प्रति थे, आचार्यों के प्रति थे, प्रकृति के प्रति थे या इवन संतान के और जीवन साथी के प्रति थे, उसका क्या होगा? वो कर्ज तो हमारा पीछा करता ही रहेगा। और कहीं न कहीं अंत समय में या परलोक में या आने वाले जन्म में यदि मुक्ति न मिल पाई तो ये कर्ज फिर हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। हाँ, वैराग्य भी एक ऐसा समय आता है जब निवृत्ति के मामले में मदद करता है, क्योंकि राहु प्रभावित जातक, मंगल प्रभावित जातक, शुक्र प्रभावित जातक ये चमक दमक की माया की दुनिया में की ओर आकर्षित होते हैं। और अगर हमारी इंद्रियां कट जाएं सभी प्रकार के विषयों से, प्रवृत्तियों से और इच्छाओं से, तो स्वाभाविक रूप से हम उसी वक्त
कम से कम मोक्ष की आधी यात्रा पूरी कर लेते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि किसी को भी अपने कर्जों को चुकाए बिना भागना नहीं चाहिए। आप चाहेंगे भी तो ना भाग पाएंगे। इसलिए सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो आपने अब तक जो जो कर्ज लिए हैं, चाहे वो कार्मिक डेप्ट हो या फाइनेंशियल डेप्ट हो या किसी और प्रकार का डेप्ट हो, उसको चुका दीजिए जल्दी से जल्दी। और जितने भी कर्म आपने किए हैं, खास करके बुरे कर्म, उनके फलों को जल्दी से जल्दी भोग करके पार कर लीजिए। इसके बाद फिर आप चाहे जिस किसी भी प्लैनेट के मार्ग से मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, मुक्ति आपको मिल जाएगी और फिर पुनर्जन्म न होगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।